कहानी का नाम है सोने का घड़ा। एक सुल्तानपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने समय से वो अपनी काम में जाता और दूसरों के खेतों में धान गेहूं आदि की फसल लगवाता और दूसरों के खेतों में ही हल वल सब बहुत ही मेहनत करता और रोज रात में देर घर लौटता और उसकी पत्नी उसे हमेशा ताना देती रहती, तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते। बगल वाली सुषमा का पति देखो, उसके लिए सब कुछ लाता रहता है, साड़ी लाता है, सब कुछ लाता है, कभी तो मेरे लिए कुछ भी ला दिया करो। मेरी माँ सही कहती थी, तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैंने तब भी तुमसे शादी की। अरे भगवान, अभी तो मैं काम से लौट के आया और तुम्हारे ताने शुरू हो गए। जाओ मेरे लिए खाना लगा दो, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम खाने की बात करते हो, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। अब बताओ कैसे बनाऊं मैं खाना। और कुछ दिन ऐसा चलता रहता, रोज उसकी पत्नी उसे ताना देती और कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता। एक दिन वह रात में सो रहा था तो उसके सपने में भगवान आते हैं उसी के रूप में और उससे कहते हैं कि तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारा घर और तुम्हारा जमीन और तुम्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम इस राज्य के सबसे बड़े आदमी बन जाओगे। ऐसा कहते ही भगवान गायब हो जाते हैं। जब वह सुबह सो के उठता है और देखता वो हैरान हो जाता है तो सुषमा को आवाज देने लगता है और उधर से सुषमा कहती क्या हुआ जी, आती हूँ और भागी चली आती है। और उधर से सुषमा कहती है क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान हो और इतना पसीना तुम्हारे क्यों निकल रहा है। और वो घबराते हुए कहता है ये सब किसका है, ये बताओ ना ये सब किसका है। सुषमा कहती है आप परेशान मत हुए, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। जब आप एक दिन खेतों में काम करने गए थे तो आपको खेत में हल चलाते हुए एक घड़ा मिला हुआ था और उस घड़े में बहुत सारे जेवर और सोने के सिक्के हुए थे और हम लोग उस सोने के सिक्कों को बेचकर ये घर और खेत खरीदे और हम लोग इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए और हमारा जीवन एकदम सफल हो गया। और फिर सुषमा कहती है आप इतना परेशान क्यों हैं, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, किस बात की। इतना कहते ही वह यहाँ से चली जाती है और वो फिर से सोचने लगता है। ये कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भगवान से भरोसा नहीं उठाना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई की राह पे चलना चाहिए। आपको अगर कहानी पसंद आए तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट मेरे इस भाई के चैनल पे भी दिखाइएगा और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।